हाँ, कहानी है एक ऐसी लड़की की जो तन्हा थी मगर कभी अकेली नहीं थी। एक सुनसान रास्ता, एक टूटा हुआ कमा और एक दरख्त जिसके नीचे सदियों से कुछ कैद था। ये मोहब्बत की कहानी नहीं, ये सब्र, खौफ और तकदीर की कहानी है। आइए सुनते हैं ज़ैनब की दास्तान। कहानी शुरू। अम्मी, अगर आप जिंदा होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। ज़ैनब अक्सर ये अल्फाज खुद से कहती थी। वो सिर्फ 18 साल की थी मगर उसकी आंखों में बरसों की थकन थी। वो अपनी खाला नसरीन बेगम के घर रहती थी। वालदैन बचपन में एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। नसरीन बेगम बाहर से नरम मगर अंदर से सख्त दिल थी। ज़ैनब के लिए जिंदगी सिर्फ एक लफ्ज थी, काम। सुबह अंधेरे से पहले उठना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, खाना पकाना और फिर पानी भरने जाना। गांव में नल मौजूद था मगर ज़ैनब को हमेशा एक दूर सुनसान कुएं पर भेजा जाता। वो कुआं एक वीरान रास्ते के आखिर में था और उसके साथ एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त। लोग कहते थे इस दरख्त के नीचे कुछ है जो जिंदा नहीं मगर मरा भी नहीं। हर रोज ज़ैनब इस रास्ते से गुजरती, दिल खौफ से कांपता मगर कदम नहीं रखते। वो अक्सर दरख्त के नीचे रुक जाती, कुएं के किनारे बैठकर अपनी मां को याद करती। आंखों से आंसू खामोशी से बहते और पीपल के पत्ते हिलते जैसे कोई सुन रहा हो। पहली सरगोशी एक दिन ज़ैनब रो रही थी। अचानक हवा रुक गई और एक आवाज आई, अगर तुम मुझे पुकारो तो मैं आ जाऊंगा। ज़ैनब चौंक गई। कौन है? खामोशी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। वो डर कर वहां से भाग गई। उस रात वो सो ना सकी। वही आवाज बार बार, अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा। कभी उसे लगा कोई उसे बचाना चाहता है, कभी लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। साया करीब आया। अगले दिन उसका घड़ा कुएं में गिर गया। वो घुटनों के बिल बैठकर रोने लगी, खाला मुझे मार देंगी। अचानक घड़ा खुद ब खुद ऊपर आ गया। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। ये कैसे? हवा तेज हुई, दरख्त जोर से हिला। अरमान की आमद। इसी वक्त एक लड़का वहां आया। नाम अरमान, चेहरा पुरसुकून मगर आंखों में राज। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ैनब चौंक गई। यही अल्फाज, वही आवाज। आहिस्ता आहिस्ता अरमान रोज आने लगा। वो ज्यादा बात नहीं करता था मगर ज़ैनब को सुकून देता था। पहली बार ज़ैनब मुस्कुराई। खौफ बढ़ता है मगर कुछ अजीब होने लगा। जब भी वो दोनों साथ होते, हवा ठंडी हो जाती, दरख्त के पत्ते जोर से हिलते जैसे कोई नाराज हो। एक रात ज़ैनब जाग गई। दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। तुमने मुझे भुला दिया। ज़ैनब का दिल रुकने लगा। बेशक, शादी अगले दिन अरमान ज़ैनब के घर आया। मैं ज़ैनब से शादी करना चाहता हूं। खाला ने इनकार किया मगर अचानक तेज आवाज चली, दरवाजे बंद हो गए और वो मान गई। सच्चाई। शादी के बाद अरमान ज़ैनब को एक महल में ले गया। ज़ैनब हैरान, तुम तो गरीब थे। अरमान ने आहिस्ता कहा, मैं इंसान नहीं हूं। ज़ैनब के कदम लड़खड़ा गए। मैं इस दरख्त में कैद था, सदियों से किसी की इजाजत का इंतजार कर रहा था और तुमने मुझे आजाद किया। ज़ैनब ने डरते हुए पूछा, और वो आवाज? अरमान खामोश हो गया। वो मैं नहीं था। असल खतरा अचानक। हवा तेज हुई, दरवाजे बंद और वही खौफनाक आवाज, तुमने गलत को आजाद कर दिया। खिड़की के बाहर एक सियाह साया, सुर्ख आंखें। अब तुम मुझे बुलाओगी। ज़ैनब की हिम्मत। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे मगर इस बार वो डरी नहीं।
उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, मुझे ताकत दे। अचानक रोशनी फैल गई, साया चीखा और पीछे हट गया। अरमान हैरान, तुमने उसे रोक दिया। हैप्पी एंडिंग। कुछ दिन बाद ज़ैनब महल के बाग में खड़ी थी। चांदनी, हवा, सुकून। अरमान ने पूछा, अब तुम खुश हो? ज़ैनब मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब मैं डर कर नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हूं। वो अब कमजोर नहीं थी, वो आजाद थी, और सबसे बढ़कर वो खुश थी। फाइनल सस्पेंस। मगर दूर, उसी पीपल के दरख्त के नीचे पत्ते आज भी हिल रहे थे, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो।